ले लीजिए भजन संहिता 46, भजन संहिता 46 उसका 7वां वचन और 11वां वचन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। 11वां वचन पढ़िए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा परमेश्वर के, देखिए भजन संहिता गायक 2 बार कहता है, यही एक ही भजन संहिता में 2 बार कहता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा परमेश्वर वो सेनाओं का यहोवा है, वो याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया, वो याकूब का परमेश्वर। बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर कर कहते समय याकूब को प्रभु ने जैसा आशीष किया, उसी तरह वो याकूब का परमेश्वर आपको और मुझे भी क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। बाइबल में से एक 4 पॉइंट मैं आपके बीच में बताता हूं, याकूब को प्रभु ने कैसा कैसा आशीष किया। एक 4 पॉइंट मैं आपके बीच में क्या करेगा? बताएगा। आज प्रभु आपको और मुझे भी उसी तरह आशीष करने वाले। हालेलुया। फर्स्ट ले लीजिए, उत्पत्ति के किताब उसका 28वां अध्याय 15वां वचन पढ़िए। याकूब का परमेश्वर फर्स्ट, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इस दुनिया में कोई भी आपको और मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन याकूब का परमेश्वर वो हमें कभी क्या नहीं करेगा? नहीं छोड़ेगा। हमें पता है कि याकूब के जीवन में, देखिए याकूब के जीवन में उसके भाई को जो उसके पिताजी ने कहा कि तू क्या कर, शिकार कर आ, मैं तुझे आशीष करूंगा कर कहा, लेकिन ये ने उसकी मां के कहना मानकर ये जाकर आशीष को लेके आया। तब उसका भाई को बहुत गुस्सा आया। भाई बोला, जिस दिन पिताजी मरेगा उस दिन मैं तुझे मार डालूंगा। अभी याकूब का मां और पिताजी ने सोचा एक ही दिन में ये लोग दोनों आपस में लड़कर एक ही दिन में मर जाएंगे, उससे अच्छा मैं क्या कर, याकूब को देखकर बोला, तू क्या कर, तेरे मामा के घर पर जा। उसको घर से क्या कर दिया? बाहर भगा दिया, निकाल दिया। तो जा, अभी तक वो घर, अभी तक अपने माँ बाप को छोड़कर वो कहीं पर नहीं गया। उसको क्या कर दिया? घर से निकाल दिया और बोला, तू अपने मामा के घर पर जा। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया। उसके खुद के सगा भाई उसका शत्रु बन गया। ऐसा एक सिचुएशन में चलते 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 क्या किया? आ रहा था। लूज कहने वाला जगह पर जब आया तब रात हो गया था। तब उसने सोचा अब मैं सोऊंगा कर एक पत्थर उठाकर रखा और वो पत्थर में सिर रखकर क्या हो गया? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, रात में प्रभु ने, स्वप्न में प्रभु ने उससे बात किया। एक बड़ा सीढ़ी उसके पास से स्वर्ग तक था। वो सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर खड़े थे और वो परमेश्वर ने उसको देखकर कहा, याकूब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। याकूब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे माता पिता सब लोग छोड़ सकते हैं, तेरे भाई तेरा विरोध में है, सब लोग तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कर प्रभु ने कहा। हालेलुया।
परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, आप और मैं आराधना करने वाला परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर, इस दुनिया में सब लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो याकूब का परमेश्वर आपको और मुझे वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरा माता पिता मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु मुझे, देखिए आपको पता है क्या, याकूब को ही प्रभु ने ज्यादा आशीष की, क्योंकि आप देखिए अब्राहम, जब वो अपने प्रभु ने बोला उसको, तू मैं जो देश कहता हूं वहां पर जाकर तू सब छोड़कर मैं जो देश कहता हूं वहां पर जाकर कहते समय उसके पास क्या था, क्या था, बहुत कुछ था, वो सब लेके ही गया, खाली हाथ नहीं गया। आप समझ रहे हैं? पढ़िए 12वां अध्याय उत्पत्ति के किताब 12वां अध्याय 5वां वचन पढ़िए। हाँ। और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब लेकर किधर गया? हाँ, सब कुछ लेकर गया, जितना जमा किया था सब लेकर गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, और भी मैं कहता हूं, ईसाक के पास देखिए, ईसाक के पास क्या था? ईसाक के पास उसके पिताजी ने उसके लिए जितना जमा कर रखा था सब किसको दिया? ईसाक को दिया कि नहीं दिया? ईसाक को सब दिया। लेकिन याकूब देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, याकूब अपने मां के घर से निकलते समय उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके हाथ में एक लाठी था, एक टुकड़ा रोटी भी नहीं था। उसका मां घर से उसको भेजा, भेजते समय रोटी भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया। आपको मैं कहता हूं कुछ भी नहीं दिया, जल्दी जल्दी में क्या कर दिया? उसको भगा दिया, तू जा जा करके निकल कर जा कर बहा दिया। सोचिए ऐसा एक सिचुएशन, लेकिन प्रभु ने उसको क्या किया? आशीष। कुछ भी नहीं था। वो इसलिए कहता है मैंने सिर्फ एक लाठी के साथ में गए, क्या किया था? इस यर्दन को पार कर गया था, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे क्या किया? आशीष। वो देखिए प्रभु जब उसको दर्शन दिया, उसने क्या प्रार्थना किया पता है क्या? क्योंकि उसके जीवन में बहुत दुख था। उसने पढ़ी उत्पत्ति के किताब वही 28वां अध्याय पर 20वां वचन पढ़िए। तब याकूब ने यह मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मुझे खाने के लिए क्या, सुनिए वो क्या प्रार्थना कर रहे, देखिए, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए क्या चाहिए? उसका मतलब देखिए उसके जीवन में कितना दुख। उसने देखिए, उसने ऐसा नहीं बोला मुझे एक फ्लैट दे दो परमेश्वर, मुझे एक बेंस कार दे, ऐसा सब नहीं की मांगा। वो प्रभु से मांग रहा है कि मुझे खाने के लिए क्या चाहिए? रोटी, और मुझे पहनने के लिए क्या है? कपड़ा। क्योंकि उसने घर से निकलते समय कुछ भी नहीं था, इसलिए वो प्रभु से मांग रहा है मुझे खाने के लिए रोटी और मुझे पहनने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा। सोच, अब्राहम सब लेके आया था, ईसाक को अब्राहम सब देकर गया था, लेकिन याकूब के पास कुछ भी नहीं था। उसका मां और उसके पिता ने उसको घर से भगा दिए थे। सोचो, उसके भाई उसके विरोध में खड़ा हो गया था, सब लोगों ने छोड़ दिया। आज भी देखिए हमारे विरोध में हमारा खुद का भाई बहन हमारा विरोध हो जाते हैं, है कि नहीं? सब लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर आपको और मुझे वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वही भजन संहिता 9वां भजन संहिता 10वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ
किसको प्रभु नहीं छोड़ेंगे? जो प्रभु को ढूंढते हैं, जो प्रभु को ढूंढते हैं उन्हें वो कभी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। आप समझ रहे हैं? प्रभु को जो ढूंढते हैं, प्रभु के उपस्थिति में जो आते हैं, उसे ढूंढकर उसे वो कभी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। संडे किधर आ जाना है? चर्च में। संडे कभी आराधना क्या नहीं करना है, कट नहीं करना। संडे प्रभु का दिन है। आप संडे बराबर चर्च में आएंगे। मैं कहता हूं कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु क्या नहीं करेगा? आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी छोड़ेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु कभी भी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। वो याकूब को देखिए, याकूब का परमेश्वर याकूब को उसने नहीं छोड़ा। खाली हाथ, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने आशीष किया। शायद आज आपके पास भी कुछ भी नहीं हो सकता है। आप सोच रहे होंगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, प्रभु आपको आशीष करेगा। याकूब को जो परमेश्वर ने आशीष किया, वो याकूब का परमेश्वर आपको और मुझे भी जरूर क्या करेगा, आशीष करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। सेकंड उत्पत्ति के किताब 31, उत्पत्ति के किताब 31 उसका 38, 39, 40 पढ़िए। 41, हाँ। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा। हाँ, अभी देखिए सेकंड, उसका मेहनत का, उसका प्रतिफल प्रभु क्या करते हैं, देते हैं। प्रयास का फल। पढ़ो पढ़ो। हाँ 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 हाँ। देखिए 20 साल उसने अपने मामा के घर पर काम किया। वो कैसा, कितना मेहनत किया कर वो वहां पर कहता है, वो बहुत मेहनत किया। वो कहता है कि देखिए, पढ़ो। हाँ, फिर से किधर से पढ़ रहे थे? हाँ, 14 पढ़ो। 40। हाँ हाँ। दिन को तो घाम, दिन को बोलेगा तो धूप। दिन को क्या था? धूप। और रात को ठंड। हिंदी में बराबर नहीं दिया। रात, दिन में धूप और रात को ठंड मुझे क्या किया, खा गया। नींद मेरे आंखों से क्या हो जाता, भाग जाता। नींद ही नहीं है। सोचो तो उसने कितना दुख उठाया है कि नहीं? कितना उसने दुख उठाकर क्या किया, काम किया। परमेश्वर देगा। आगे पढ़ो। हाँ 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 हाँ। मजदूरी को 10 बार, देखिए मजदूरी को क्या कर दिया, बदल दिया। 10 बार उसने उसका मजदूरी को क्या किया, बदल दिया। सोचो कितना दुख उठाया। प्रभु कहते हैं, वो किधर है? 40वां वचन फिर से पढ़ो। हाँ 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 हाँ, ऐसे आ रहा है उसमें। तमिल बाइबल में लिया, इतना मैंने क्या किया, दुख उठाया। 42 में पढ़ो। हाँ 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 हाँ। देखो, हाँ 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 हाँ
उसका लाबान क्या पता है क्या, 20 साल उसने क्या किया, मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन शैतान ने क्या किया पता है क्या, लाबान ने उसको खाली हाथ क्या कर रहा है, बेचने के चक्कर में था। कैसा, उसके पास जितना है सब छीन लेने का, और उसको खाली हाथ क्या करना है, बेचना है। लेकिन प्रभु ने उसका मेहनत का प्रतिफल उसने प्रभु ने क्या किया, दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम जो प्रयास करते हैं उसका प्रतिफल हमें क्या करेगा, याकूब का परमेश्वर देगा। कई लोग देखिए रात दिन मेहनत करेंगे, लेकिन क्या नहीं रहेगा घर में, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, आशीष ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, लेकिन घर में क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सब किसका काम है, शैतान का काम। ये लाबान देखिए, उसका आशीष पूरा उसके हाथ से क्या करने का, छीनने का, वही उसका प्लान था। लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा, प्रभु उसका प्रतिफल प्रभु ने क्या किया, उसका प्रयास का प्रतिफल प्रभु ने क्या किया, दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, वचन कहता है कि इब्रानी के किताब 6वां अध्याय 10वां वचन पढ़िए। हमारे काम और उस प्रेम को भूलने के लिए, परमेश्वर के नाम के निमित्त आपने जो कुछ भी किया है उसका प्रतिफल वो क्या करेगा, जरूर देगा। सोचिए, उसे वो भूलेगा नहीं, उसे वो क्या नहीं करेगा, भूलेगा ही नहीं। आपने प्रभु के लिए अगर एक छोटा सा काम भी किया रहेगा, वो छोटा सा काम का प्रतिफल आपको क्या करेगा, मिलेगा, मिलेगा। वही परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब का परमेश्वर हमारे काम का प्रतिफल वो जरूर क्या करेगा, देगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो भूलेगा नहीं, वो भूलेगा नहीं कभी कभी, लेकिन हम उसको क्या करना है, याद दिलाना। क्या करना है, आप समझ रहे हैं। देखिए परमेश्वर, एक व्यक्ति देखिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मुझे क्या करो, स्मरण, मुझे क्या करो। कौन बोल सकता है ऐसा, जो प्रभु के लिए कुछ किया है वही व्यक्ति बोल सकते हैं। जो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया वो व्यक्ति कभी नहीं बोल सकते। आप समझ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं किया, मैं क्या स्मरण करने के लिए बोलेगा प्रभु को। कुरनेलियु देखिए, वचन कहता है कुरनेलियु का प्रार्थना और उसका दान स्मरण किया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, अगर आपने प्रभु के लिए कुछ किया है, देखिए मैं आपको एक सिंपल वे में आपको समझने के, एक पास्टर देखिए बहुत बीमार हो गया था, अचानक में बहुत बीमार, अच्छा एक सेवक, उसने बहुत प्रभु का सेवा में बहुत काम किया, अचानक में वो बीमार हो गया। तब उसने मौत का बिस्तर, मौत के मुंह पर गया। तब उसने प्रभु को सिर्फ एक ही शब्द बोला, प्रभु मैंने आपके लिए कितना मेहनत किया, मैं आपके लिए कितना सेवा किया, प्रभु उसे भूल मत जाइए, उसे स्मरण कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। बस प्रभु ने, उसने प्रभु के लिए जो सेवा किया उसे स्मरण कर कर प्रभु ने उसको क्या किया, फिर से खड़ा किया। सोचो परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं कि देखिए कई समय पर हम जो करते हैं उसका प्रतिफल प्रभु क्या करेगा, देगा। हालेलुया। कई समय पर हम प्रभु को क्या करना है, स्मरण दिलाना। देखिए आप प्रभु के लिए जो सेवा किया है उसे कभी प्रभु क्या नहीं करेगा, भूलेगा नहीं, उसका प्रतिफल जरूर क्या करेगा, मिलेगा। आपका प्रार्थना का प्रतिफल जरूर क्या करेगा, मिलेगा। देखिए आप प्रभु के लिए जो दान देते हैं, ये भी प्रभु क्या करते हैं, स्मरण। क्योंकि देखिए भाई पढ़िए भजन संहिता 20 वर्सेस उसका 20वां भजन संहिता उसका 3रा वचन। 20वां अध्याय 3रा वचन।
वो तेरे अन्न बलियों को क्या करे, स्मरण करे। हिंदी में ऐसा दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है वो तुम्हारे सब भेंट को क्या करे, स्मरण करे। आप जो दान देते हैं, आप जो दशवांश देते हैं प्रभु के लिए, उसे भी प्रभु क्या करेगा। आप गरीबों को जो पैसा देते हैं, उसे भी प्रभु क्या करेगा, स्मरण करेगा, उसे भूलेगा नहीं। आप प्रभु के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसे कभी वो क्या नहीं करेगा, भूलेगा नहीं। आप अगर प्रभु के लिए एक दिन उपवास किया, एक दिन प्रभु का सेवा किया, एक दिन प्रभु के लिए कुछ भी किया, वो सब प्रभु क्या करेगा, स्मरण रखेगा। प्रभु कभी उसे भूले, उसका प्रतिफल मिलेगा। ये सब चीजों का आपको क्या मिलेगा, प्रतिफल। वो भूलेगा ही नहीं। प्रभु के लिए आप जो कुछ भी किया है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, उसका प्रतिफल आपको क्या करेगा, मिलेगा। आपके दुख के समय पर, संकट के समय पर आप उसे प्रभु के लिए याद दिला सकते हैं, प्रभु मैंने ऐसा ऐसा किया है, मुझे क्या करो, इस बात में मेरे ऊपर दया करो, मुझे स्मरण करो। आप ऐसा बोलकर देखिए, तुरंत प्रभु क्या करेगा, करेगा। तुरंत क्या करेगा प्रभु, करेगा। इसलिए याकूब का परमेश्वर हमारा प्रयास का, हमारे प्रतिफल देने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। थर्ड देखिए, पढ़िए उत्पत्ति के किताब, वही 28वां अध्याय 15वां वचन में पढ़िए, 15 वचन पढ़िए। हाँ, याकूब का परमेश्वर, थर्ड हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर। फर्स्ट याकूब का परमेश्वर हमें याकूब का परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। सेकंड, याकूब का परमेश्वर हमारा प्रयास का प्रतिफल देगा, हमारे कामों का प्रतिफल वो देगा। थर्ड, याकूब का परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, याकूब का परमेश्वर याकूब को देखकर बोला, मैं तेरे साथ रहकर मैं तेरा रक्षा करूंगा। क्योंकि याकूब को कितना शत्रु थे पता है क्या, 3 शत्रु। कौन कौन थे, कौन कौन थे बोलिए, 3 शत्रु थे याकूब का, 3 शत्रु। एक उसका भाई, सेकंड मामा, थर्ड बोलिए, थर्ड शत्रु कोई भी नहीं है बोलने के लिए, सीहेम के लोग। सीहेम के लोग हिंदी में क्या वर्ड बोलते हैं, ठीक है पढ़ेंगे, मैं एक एक करके मैं बताता हूं। फर्स्ट देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के भाई उसके 3 शत्रु थे, लेकिन तीनों के हाथों से प्रभु ने उसको रक्षा किया, प्रभु ने उसको रक्षा किया। देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए पढ़िए, उत्पत्ति की किताब 31:29 पढ़िए, पहला 31:29। हाँ, तुम्हारे पिता के, लाबान कहता है उसका मामा, तुम्हारा पिता के परमेश्वर ने कल रात में मुझसे कहा, सावधान रहना, याकूब से न तो भला कहना न बुरा। देखो लाबान, देखिए याकूब का जो मामा, जब वो उसके घर से निकलकर अपने बीबी बच्चों के साथ निकलकर आ गया, उसके पीछे पीछे क्या किया, उसको आया। क्यों आया, उसको पकड़ के मारने के लिए, उसको मार डालने के लिए आ रहा था। लेकिन रात को, एक दिन पहला रात को, ये पहाड़ के ऊपर, ये किधर था, वो किधर था, पहाड़ के नीचे। वो बोला अभी रात को पहाड़ नहीं चढ़ सकते, इसलिए सुबह चढ़कर क्या करेंगे, जाएंगे। ऐसा सोचकर वो नीचे सोया था। सोते समय प्रभु ने उसको देखकर कहा, तू सावधान रहना, याकूब के साथ तू भलाई भी नहीं करना है, बुराई भी नहीं करना है।
प्रभु ने उसको क्या किया, वार्न किया। तब जाकर सुबह में क्या किया, याकूब के पास आया और क्या किया, बोला तेरे साथ बुराई करने की शक्ति मेरे पास है, लेकिन तेरा परमेश्वर रात को मुझे क्या किया, वार्न किया, इसलिए मैं तेरे को क्या कर देता हूं, छोड़ देता। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, प्रभु ने उसको क्या किया, रक्षा किया। उसके साथ बुराई करने के लिए प्रभु ने छोड़ा नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपके साथ अगर कोई भी बुराई करने के लिए सोचेगा, परमेश्वर उसके हाथों से आपको क्या करेगा, रक्षा करेगा, छोड़ेगा ही नहीं। और भी देखिए, ये सा नेक्स्ट 30 उत्पत्ति के किताब 32 वर्ष 6 पढ़िए। हाँ 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 हाँ, देखिए याकूब आ रहा है करके जब पता चला, ये सा तुरंत 400 लोगों के साथ आया। कितने लोगों के साथ आया, 400 लोगों के साथ, सोचो, उसको मारने के लिए। लेकिन इसने क्या किया, पूरा रात क्या किया, प्रार्थना। सुबह वो आया, लेकिन क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चला। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, याकूब ने रात को क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, बाइबल में नहीं लिखा है। शायद परमेश्वर ने उसके साथ में भी कुछ बोला, क्या मालूम नहीं है, आप समझ रहे हैं। लेकिन वो क्या हो गया, साइलेंट होकर चला गया। अभी देखिए, थर्ड सीखेम के लोग, याकूब का एक ही लड़की थी नाल, उसको बलात्कार किया और उसने आके बोला मैं आपके लड़की से क्या करना, शादी कर लेता। तुरंत इन्होंने बोला अगर हम अपने लड़की को आपको देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खतना करना पड़ेगा। उन्होंने खतना भी किया, पूरे सीगेम के लोगों ने खतना किया। खतना करने के बाद में 2 दिन के बाद उनको दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा तब इन्होंने क्या किया, सिमियोन और लेवी तलवार निकाला और उनके बीच में गया, सब पुरुषों को क्या किया, काट डाला। तब अभी देखिए, याकूब अपने सब बीबी बच्चों को सबको लेकर क्या कर वहां से भाग रहे। भागते समय क्या हो गया पता है कि वे लोग भी उसका पीछा करते हुए आए। पढ़िए उत्पत्ति के किताब 35 वर्सेस 5। हाँ 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 हाँ, देखिए एक घटना हुआ, उससे चारों तरफ के लोग क्या हो गए, डर गए। डरने से नेक्स्ट आगे पढ़ो, पीछा, आप समझ रहे हैं। देखिए परमेश्वर उसको हर जगह में प्रभु क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। वो लोग भी उसका पीछा करने वाले थे, उसको मारने के लिए, याकूब के लड़कों को मारने के लिए पीछा करने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने चारों तरफ से एक ऐसा भय दे दिया कि ऐसा कुछ तो किया प्रभु ने, क्या किया करके लिखा नहीं है। सब लोग डर गए और उन्होंने याकूब का पीछा करना नहीं छोड़ दिया, नहीं गया। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, याकूब का परमेश्वर याकूब को उसके हर एक शत्रुओं के हाथों से क्या किया, बचाया। वो परमेश्वर आपको और मुझे भी क्या करेगा, बचाएगा। लेकिन आपको और मुझे क्या करना है, प्रार्थना कर। याकूब देखिए, प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। याकूब प्रेयरफुल था, एकदम हमेशा वो प्रेयर। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम भी क्या करना है, प्रार्थना कर। हॉस्पिटल विजिटिंग, जब पेट दुखते किधर जाते हैं, प्रभु के पास भी ऐसा नहीं आने का। रोज क्या करना है, प्रार्थना कर, रोज प्रार्थना कर। डेली हम क्या करना है, प्रार्थना। वो देखिए प्रभु का चरणों को पकड़कर वो बोला, जब तक मुझे आशीष ना करोगे तब तक छोड़ेगा नहीं। वो मां के पेट में रहते समय, पेट से बाहर निकलते समय किसका पैर पकड़ के आया, वाइट। बाहर आने के बाद किसका पैर पकड़ने लगा, यीशु का। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु के पैर में, चरणों में हम क्या करना है, बैठना है। प्रार्थना करने वालों को प्रभु हर संकट से, हर जगह प्रभु क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा।
हर जगह प्रभु क्या करेगा? प्रोटेक्ट। आप समझ रहे हैं? एक बिल्डिंग में एक व्यक्ति, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति काम कर रहा है। अचानक में देखिए उसको एक फोन आया तो वो फोन नेटवर्क नहीं, हेलो नेटवर्क नहीं था। उसने क्या किया, नेटवर्क नहीं मिल रहा करके बाहर आया। जैसे ही बाहर आकर हेलो करके बात कर रहा था, पीछे मुड़ कर देखा तो बिल्डिंग नीचे, बिल्डिंग पूरा नीचे। सोचो, प्रभु हमारा परमेश्वर ऐसे साधारण नहीं है, वो आपको और मुझे रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब का परमेश्वर आपको और मुझे रक्षा करेगा। फर्स्ट कभी नहीं छोड़ेगा। सेकंड, प्रतिफल देगा, कामों का प्रतिफल देगा। थर्ड, रक्षा करे। फोर्थ, एक पॉइंट कहकर मैं खत्म करेगा। उत्पत्ति के किताब 49 वर्सेस 29। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। सेकंड, याकूब कहां पर मरा? याकूब कहां पर मरा? याकूब कहां पर मरा? बोलिए। हाँ, कोई बोलिए। याकूब कौन सा देश में रहते समय वो मर गया? हाँ, कानान देश में मर गया। चलो, उतना तो मुंह खोला। याकूब कौन सा देश में मर गया? याकूब कौन सा देश में दफनाया गया? बोलिए। हाँ, इसलिए बाइबल अच्छा से पढ़ने का है ना। याकूब मिस्र देश में मर गया। याकूब कानान देश में दफनाया गया। आप समझ रहे हैं? हम भी किधर मरेंगे? मिस्र। जाएंगे किधर? हालेलुया, मरेंगे मिस्र देश। मिस्र देश बोले तो संसार। मरेंगे ये संसार में ही, हम सब लोग एक दिन मरेंगे, लेकिन हम जाएंगे किधर? स्वर्ग। कानान देश बोले तो क्या है? स्वर्ग। परमेश्वर के बच्चे लोग सोचिए, याकूब किधर चला गया? कानान देश। आपको और मुझे भी किधर जाना है? कानान देश में क्या करना है? जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे उस कानान देश में क्या करना है? जाना है। कानान देश में जाना है तो जीवन के किताब में क्या होना है? नाम होना। जीवन के किताब में क्या होना है? नाम होना है। जीवन के किताब में जिसका नाम नहीं है वो वहां पर क्या नहीं कर सकते? जा ही नहीं सकते। इसलिए जीवन का किताब में आपका नाम होना है तो उसके लिए क्या करना है? बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा। कितने लोग कह सकते हैं मेरे नाम जीवन के किताब में है? अरे एक भी हाथ नहीं उठा, मेरा सिर्फ हाथ उठा है। जीवन के किताब में आपका नाम है क्या? नहीं है? डाउट है अभी। कंफर्मेशन किसी को नहीं है। एक व्यक्ति कंफर्म, परमेश्वर के बच्चे लोग। आप बपतिस्मा लिया होगा तो भी क्या करना है? हमेशा कंफर्म करना है कि मेरा नाम जीवन के किताब में है क्या नहीं। क्योंकि बाइबल कहता है कि आप बपतिस्मा लेते समय प्रभु नाम लिखते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं तो वो नाम प्रभु क्या करेगा? इसलिए मरने से पहला कंफर्म करके फिर मरो।
जीवन के किताब में मेरा नाम है क्या करके कंफर्म करके फिर क्या करो, मरो। बपतिस्मा इसलिए क्या करना है, लेना है। बपतिस्मा लेने के लिए लेट करने का ही नहीं है, लेट करने का ही नहीं है, सोचने का ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? देखिए मैं सब बपतिस्मा, मैं जब उद्धार पाया 3 महीने के अंदर बपतिस्मा लेकर अभिषेक पकड़ सोचा ही नहीं। मैं बहुत पाप में था, एक्चुअली मैं बहुत पाप में था, लेकिन बिल्कुल सोचा नहीं, सब छोड़ो और क्या करो, बपतिस्मा ले, बस सोचने का ही नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, बपतिस्मा लेने के लिए कभी क्या नहीं सोचना है। अचानक में एक मौत आ गया, आपको क्या करेगा, किधर जाएगा तुम? इतना साल चर्च में आके वेस्ट है कि नहीं? इतना साल चर्च में आके वेस्ट होगा कि नहीं? इसलिए बपतिस्मा क्या करना है, लेना है। आप समझ रहे हैं? बपतिस्मा कैसे भी क्या करना है, ले लेना, उसको लेट नहीं करना। एक बाहर देश में एक समाचारक, एक गायक था, एक लेडी, उसको जाके एक पास्टर ने, एक सेवक ने, प्रभु ने बोला तू जाके बोल, सुख समाचार बताया, उसने ग्रहण किया। लेकिन वो बोला मेरा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक ये है, मीटिंग है, उसे मैं कल में क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करेगा, मैं यीशु को ग्रहण करेगा करके बोला। वो मीटिंग को जा रही थी, जाते समय ही एक्सीडेंट में क्या हो गया, मर गया। वो बोला कल मैं क्या करेगा, कल मैं यीशु को, कल उसको मिला ही नहीं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग कभी हमें मिलेगा बोल नहीं सकते हैं। आज प्रभु ने दिया, आज हमारा है, कल हमारा नहीं है। इसलिए बपतिस्मा लेने के लिए सोचने का ही नहीं, तुरंत क्या करना है, पाप का जीवन सब छोड़ना है। बपतिस्मा बपतिस्मा पाप का जीवन छोड़ के लेना, उसके लिए पाप के साथ में तुम नहीं लेना है, पाप के साथ में नहीं लेना है, पाप का जीवन पूरे रीति से छोड़ना है। और क्या करना, बपतिस्मा लेने के लिए अपने जीवन को क्योंकि जीवन का किताब में नाम नहीं है। तो अभी कोरोना देखिए कितना क्या हो रहा है, कब किसको मौत आएगा बोल नहीं सकते हैं। आज है, कल रहेगा नहीं रहेगा बोल नहीं सकते हैं, कब किसको है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें प्रभु ने टाइम दिया है, उसको हम क्या करना, यूज करके लेना है। मर गया तो भी हमें किधर जाना है, इसलिए लेट करने का ही नहीं। बपतिस्मा लेने के लिए सब सोचने का ही नहीं, लेट करने का ही नहीं, तुरंत क्या करना है, फटक से। आप देखिए बाइबल में प्रेरितों के काम के किताब में, प्रेरितों के काम के किताब, एक मंत्री के बारे में लिखा है। वो देखिए तुरंत उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया। कौन सा अध्याय, 8वां अध्याय में लग रहा है, 38वां वचन पढ़िए। 36 से पढ़िए। देखिए फिलिप्पू, फिलिप्पू देखिए वो मंत्री को क्या कर रहा है, सुख समाचार बता रहा है, दोनों रथ में बैठ के आ रहे हैं, सुख समाचार बताया। उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, प्रभु को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही चलते चलते आ रहे थे, रास्ते में एक थोड़ा उधर पानी था, थोड़ा क्या था, उधर पानी था। पानी को देखते ही तब उस मंत्री ने कहा, यहां देख, यहां पर जल है। कौन बोला, पास्टर ने नहीं बोला, विश्वासी ने बोला देखो यहां पर पानी है, अभी मुझे बपतिस्मा लेना है, मुझे बपतिस्मा लेने के लिए कुछ रुकावट है क्या? तुरंत फिलिप्पुस ने बोला आगे, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकते। मैं विश्वास करता हूं। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग इसलिए
बपतिस्मा लेने के लिए क्या नहीं है, 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 6 साल के, ऐसा सब नहीं है। थोड़ा मैं और अच्छा पाप कर लेता हूँ, कहीं अभी आजकल के बच्चे लोग ऐसे ही है, और थोड़ा अच्छा पाप कर लेता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। एक ही दिन में क्या करना है, मन फिराना है, बपतिस्मा लेना। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु के एक 10 मिनट हम प्रार्थना करने वाले हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के बच्चे लोग। हालेलुया। खड़े हो जाइए जल्दी, फटाफट, तुरंत खड़ा हो जाने का, बात ही नहीं करने का। हमारा परमेश्वर वो याकूब का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर। सभी लोग खड़े हो जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। याकूब का परमेश्वर वो हमें नहीं छोड़ेगा, याकूब को नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। शायद आपके जीवन में सब लोग आपको छोड़ दिया हो सकता है, आपके फैमिली के लोग खुद आपका विरोध हो सकते हैं। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। आज वो याकूब का परमेश्वर आपको देखकर कह रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याकूब के जीवन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ऐसा एक सिचुएशन, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा, वो परमेश्वर आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा। आंख बंद कीजिए, सब लोग आंख बंद कीजिए, ये बच्चे लोग सब आंख बंद करो। सेकंड, याकूब का परमेश्वर हमारे कामों का प्रतिफल देगा, हमारे कामों का प्रतिफल देगा। शायद आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सैलरी बहुत कम मिलता रहेगा। चिंता मत कीजिए, प्रभु आपका काम का प्रतिफल देगा, प्रभु आपका कामों का प्रतिफल देगा। अभी आप मेहनत कर रहे हैं और आपको कम सैलरी, लेकिन एक दिन आने वाला है, प्रभु आपको ऐसा आशीष करने वाले हैं, आप बहुत कम मेहनत करेंगे और बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगा। ऐसा एक प्रभु आशीष देने वाले हैं। आपका मेहनत का फल प्रभु जरूर देगा, जरूर प्रभु देगा। आप प्रभु के नाम के निमित्त जो कुछ भी किया है, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। उसे परमेश्वर भूलेंगे नहीं। आपके प्रार्थना, आपके दान, आपके दसवांश से आपने प्रभु के लिए जो कुछ भी सेवा किया है, उसे वो भूलेगा नहीं, उसका प्रतिफल वो जरूर देगा। थर्ड मैंने कहा, वो याकूब का परमेश्वर हमें रक्षा करेगा, वो आपको रक्षा करेगा, वो आपको शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। शायद आपका इस दुनिया में बहुत सारे शत्रु हो सकते हैं जो आपके विरोध में गरज रहे हैं। आप डरो मत, परमेश्वर उनके हाथों से आपको बचाएगा, उनके हाथों से आपको रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। चौथा, कानान देश में आपको ले जाएगा। वो याकूब का परमेश्वर आपको कानान देश में ले जाएगा, कानान देश में ले जाएगा, कानान देश में ले जाएगा। हम बपतिस्मा लेना है। जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं, अभी इसी समय पर समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। बपतिस्मा लेने के लिए सोचो मत, सोचो मत। शैतान तुम्हें कहेगा नहीं, और थोड़ा दिन जाने दो। शैतान तुम्हें कहेगा और थोड़ा दिन जाने दो,
और थोड़ा दिन जाने दो, क्यों इतना जल्दी, क्यों इतना जल्दी, और थोड़ा दिन जाने के बाद ले लो, आराम से ले लो। नहीं, देर मत करो, क्योंकि प्रभु का आगमन कब होगा कर कर पता नहीं, कब इस दुनिया में क्या होगा कर कर हमें पता नहीं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु तुम्हें ये समय दिया है, प्रभु तुम्हें ये समय दिया है, उसे वेस्ट मत कर दो। अगर इस समय को तुम ठुकरा दोगे, शायद कल तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, शायद कल तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। प्रभु ने ये टाइम तुम्हें दिया है, फिर से ये टाइम तुम्हें मिलेगा करके नहीं बोल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हालेलुया, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 1-2 मिनट अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं, 1-2 मिनट अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु का महिमा आपके ऊपर उतर कर आएगा, प्रभु की आशीष आपके ऊपर उतर कर आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। वो याकूब का परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। अपने आंखों को बंद कीजिए और वो याकूब के परमेश्वर की ओर देखिए। वो परमेश्वर के सामर्थ उतर रहा है, वो परमेश्वर की अग्नि उतर रहा है, वो परमेश्वर की अग्नि उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, वो परमेश्वर तुम्हें आशीष कर रहे हैं, वो परमेश्वर तुम्हारे परिवार को आशीष कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। याकूब का परमेश्वर वो तुम्हें आशीष कर रहा है। समर्पण कीजिए, हृदय को कठोर मत करो, समर्पण करो। गिरीश ब्रदर आइए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए।